कथा में और फिल्म में एक अंतर है। हम तुम्हें एक पिक्चर दिखाएं, मान लो यहीं टीवी पर, एक बार देखोगे तुम, वही पिक्चर हम दोबारा दिखाएं, दूसरी बार देख लोगे। वही पिक्चर हम तीसरी बार दिखाएं, तीसरी बार देख लो। चौथी बार तुम्हें हम वही पिक्चर दिखाएं सेम, तुम्हें सब कुछ याद हो जाएगा। अब विलेन आएगा, अब ढिसुम ढिसुम होगा, अब गाना आएगा, अब हीरो मर जाएगा। हाँ जी या ना जी, बोलो, याद हो जाएगा ना। लेकिन वही पिक्चर तुम्हें 5वीं बार दिखाएं, तुम कहोगे ऐड चाहे दिखा दो पर ये रहने दो। बोलो हाँ या ना। एक ही फिल्म तुम बार बार नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि वो काल्पनिक है। लेकिन एक ही कथा हम 100 से ज्यादा कथा हनुमान जी की गा चुके और अभी गाते रहेंगे, पर यह कथा कभी बोर नहीं लगती, क्योंकि यह वास्तविक है। कितनी कथाएं, कल रात को हम लोग चर्चा ही कर रहे थे कलाकारों, हम बैठ करके हमने कहा देखो हनुमान जी की कितनी महिमा। हम लगभग 100 से ज्यादा हनुमान कथा सुना चुके, 100 से ज्यादा। और हनुमान जी तो उतना ही है, उनकी कथाएं तो उतना ही है, पर जितनी बार भी कथा करो हर बार कुछ ना कुछ नया मिल जाता है, हर बार कुछ ना कुछ ज्ञान मिल जाता है। तो हम यही कहना चाहते, काल्पनिक में और वास्तविक में इतना ही अंतर है। काल्पनिक बार बार नहीं देख सकते, वास्तविक हर बार देखो उतनी बार कम लगता है। यही प्रभु श्री राम की कथा। इसीलिए तो हनुमान जी हर कथा में जाते। अच्छा विचार करो, हनुमान जी इतनी कथा सुनते, असली श्रोता तो हनुमान जी है। क्या हनुमान जी बोर नहीं हो? अब राम जी आएंगे, रावण मरेगा, कितनी बार रावण मारे हैं। लेकिन नहीं नहीं नहीं, कथा हर बार अच्छी लगती। इसलिए हनुमान जी भी प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। इसीलिए हनुमान जी बार बार कथा सुनने के लिए आतुर हैं। पर राम जी कौन है? राम जी है परमात्मा। हम लोग कौन हैं? हम लोग हैं आत्मा। अच्छा, आत्मा और परमात्मा में अंतर क्या है? इतना ही अंतर है कि एक चुंबक दूसरे चुंबक से बिछड़ जाए, बस इतना ही अंतर आत्मा और परमात्मा में है। पर जितना एक चुंबक में गुरुत्वाकर्षण खींचने का होता, उतना ही दूसरी चुंबक में होता है। और दोनों नजदीक आते ही ऐसी जुड़ जाती हैं कि पर खोलना मुश्किल हो जाता। उसी प्रकार ये आत्मा और परमात्मा में भी उतना ही गुरुत्वाकर्षण है। जब कोई महात्मा आता है और दोनों चुंबक यानी आत्मा और परमात्मा को मिलाने का काम करता, फिर जन्म जन्म तक दोनों अलग नहीं हो पाते हैं। और हम भी नहीं कह रहे, ये बात तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी भी कह रहे हैं। ए हा ए हा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ए हा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, बोलो चेतन अमल सहज सुख राशि। श्री राम जय राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। आहा, हम लोग सभी परमात्मा के अंशज हैं। इसलिए हमको कहते आत्मा। और जिन्होंने पृथ्वी बनाई, प्रकृति बनाई, दुनिया बनाई, उनको कहते हैं परमात्मा। अच्छा, तो हम लोग आत्मा हैं। हाँ, आत्मा का मतलब तेज, आत्मा का मतलब भगवान का अंशी, आत्मा का मतलब जिसके छोटे छोटे कण जुड़ करके ही परमात्मा का तेज है। आत्मा का मतलब भगवान का बिछड़ा हुआ एक कण। अच्छा, अगर भगवान का बिछड़ा हुआ कण है तो तुम्हारे भगवान का नाम तो परमानंद है। पर किसी भी शरीर में जो आत्मा पड़ी हो, उस आदमी से पूछो क्यों भाई कैसे हो? हम तो दुखी है, हैरान है। बताओ, तुम्हारे भगवान परमानंद एकदम आनंद है और तुम दुखी, कारण क्या है? बोले भैया कारण कुछ नहीं, छोटा सा कारण है। क्या कारण है? एक बार एक हंस का बच्चा था। हंस का बच्चा कीचड़ में गिर गया।
हंस का बच्चा सफेद था, लेकिन कीचड़ में गिरते ही हंस का बच्चा काला पड़ गया। काला पड़ा, जैसे ही बाहर निकला सामने बैठे थे कौवा। हंस के बच्चा ने सोचा, अरे हम भी काले, ये भी काले, लगता है हमारी ही जाति वाले हैं। उन्हीं कौवों के साथ जाकर के हंस का बच्चा मिल गया, अपने रूप को भूल गया। अब तो कौवों जैसी ही बात करने लगा, कौवों के साथ रहने लगा, कौवों के साथ उड़ने लगा, अपने आप को कौवा ही मानने लगा। इतने में एक घटना घटी। क्या? एक दिन मान सरोवर का हंस ऊपर से चला जा रहा था, उसने देख लिया, अरे ये तो हंस का बच्चा है, कौवों के साथ रहता है। तुरंत मान सरोवर का हंस नीचे उतरा, कौवा भागने लगे। जो कौवा बना हंस का बच्चा था वो भी भागने लगा। सोई हंस मान सरोवर के हंस ने पैर पकड़ लिया, कहाँ जा रहे हो? अरे महाराज हमें जाने दो, हमारी जाति वाले देखो वो जा रहे, हमें छोड़ दो। मान सरोवर का हंस बोला, अरे पगला, तुम्हारी जाति वाले वो नहीं है, हम हैं तुम्हारी जाति वाले। महाराज काहे को झूठी बोल रहे? कहाँ आप इतने सफेद, कहाँ हम काले कलूटे। आप हमारी जाति वाले नहीं हो, वो हमारी जाति वाले हैं कौवे। मान सरोवर का हंस समझ गया कि अपने असली रूप को ही भूल गया। तुरंत पैर पकड़ करके मान सरोवर का हंस नदी में ले गया, रगड़ रगड़ करके स्नान करवाया। तो जो कालिख लगी थी कीचड़ की वो छुट गई और कौवा का रंग उधर गया और फिर से धवल देह सफेद बनकर प्रकट हो गया। सोई कहने लगा, महाराज अब तो गजब हो गया। क्या महाराज, तुम भी सफेद, हम भी सफेद, लगता है हम तुम्हारी ही बिरादरी के लोग हैं। यही हमारा तुम्हारा हाल है। भगवान का नाम परमानंद, उनके बेटा हम तुम। हम लोगों को आनंद तो होना ही चाहिए, लेकिन हम लोगों का जन्म होते ही माया की कालिख लग गई और हम लोग अपने असली रूप को भूल गए कि हम भगवान के अंशी हैं। ये भूल गए उस हंस के बच्चे की तरह। लेकिन कोई कथा के माध्यम से सदगुरु आता है, कोई गुरु आता है, कोई महात्मा आता है, जब वो कथा की गंगा में रगड़ रगड़ करके स्नान करवाता है, तब पता लगता है कि हम राम जी के हैं और राम जी हमारे हैं।